वाओ, अमेजिंग। इस मसाले की जो खुशबू है वो कमाल की है, तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको जो रेसिपी बताने जा रहा हूँ वो रमज़ान की सीरीज़ की एक रेसिपी है। ये रमज़ान में हर घर, रेस्टोरेंट, होटल्स में इजीली अवेलेबल है। तो हमारी जो रेसिपी है वो शुरू होगी पकौड़ों का मसाले से। ये पकौड़ों का मसाला जो है वो आप अगर बना के घर में रखें तो आप इससे 15 दिन 20 दिन जो है वो इजीली स्पेंड कर सकते हैं, एक जैसे टेस्ट के लिए, एक जैसे जो है वो फ्लेवर के लिए। तो जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो आपके लिए 10 दिन के लिए एक आपकी रेसिपी है। इट्स डिपेंड ऑन योर फैमिली कि आपकी कितनी फैमिली है, उस हिसाब से ये मसाला आज मैं तैयार करूँगा। इसको आप बना के अपने घर में सेव कर लें, साथ साथ इस्तेमाल करें, साथ साथ उसको रिफ्रेश करें। तो उसके लिए जो आज मैं इंग्रेडिएंट्स लेके आए हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। आपको ये जो मसाला, बेसन का मसाला, ये आसान नहीं है, तो ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसके लिए ये मैंने 1 kg बेसन लिया है, बड़ी अच्छी फाइन क्वालिटी का बेसन है ये। और उसके साथ मैंने 3 चम्मच कसूरी मेथी की ली है और 2 चम्मच नमक लिए हैं और साथ मैंने 1 टीस्पून हल्दी के लिए और उसके साथ मैंने भुना हुआ धनिया क्रश कर लिया है और साथ में 1 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा की ली है। तो ये रेसिपी बड़ी डिफरेंट होती जा रही है, तो मैं आपको अगली बताता हूँ। ये जो बेसन हमारा कोरिएंडर है, जो धनिया है वो मैंने क्रश कर लिया है बुनाई करके, और उसके साथ जीरे को भी मैंने भुना लिया है पैन के अंदर। आप नॉन स्टिक पैन के अंदर इन दोनों चीज़ों को डाल के थोड़ा सा हल्की आंच के ऊपर सौते करें और उसको फिर खुश्क कर लें। तो ये मैंने उसको वाइट ज़ीरा और काला ज़ीरा दोनों मिक्स और साथ ये धनिया, इस दोनों को मैंने पैन में थोड़ा सा ब्राउन किया है, बुनाई की है उसकी। और साथ में उसके मैंने गार्लिक पाउडर भी लिया है। तो पकौड़ों में तो कोई गार्लिक नहीं डालता, लेकिन ये एक मसाला तैयार हो रहा है तो इसमें हमने गार्लिक भी डालना है ताकि इसके टेस्ट को मुनफरिद और डिफरेंट और मज़ेदार किया जाए। तो ये गार्लिक पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर का लिया। और अब जो लास्ट आइटम है वो ये है तंदूरी मिर्च। ये लाल कश्मीरी तंदूरी मिर्च है, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, तो आप इसको ले सकते हैं। ये तो मैंने 3 टेबल स्पून 45 ग्राम तंदूरी मिर्च लिए सुरख। और साथ में आप बेसन में कभी आपने कॉर्नफ्लोर तो ऐड नहीं किया होगा, लेकिन हम लोग कॉर्नफ्लोर भी ऐड करते हैं, तो इससे मज़ीद क्रंची, क्रिस्पी और ज़बरदस्त क्रंच के साथ जो है वो आपके जो पकोड़े होते हैं वो बनते हैं। तो ये एक हिडन टिप है, मैंने आपको बताई है कि आप 1 कसूरी मेथी और 1 कॉर्नफ्लोर, ये जब आपने पकौड़ों के मसाले में ऐड करेंगे तो फिर आप रिजल्ट देखिएगा कि कितना शानदार रिजल्ट होगा। तो ये एक रेसिपी है, बड़ी एक सीक्रेट रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ले व्यूअर्स, अब मसाला को तैयार करने की जो है वो बेसन के मसाले को तैयार करने का जो है वो प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये 1 किलो मैंने जो बेसन लिया है उसको मैं इस बाउल में, आपको थोड़ा बड़े साइज़ का बाउल चाहिए ताकि आप इजीली जो है वो आप इस मसाले को इसमें मिक्स कर लें। तो ये देखें, ये इसमें तमाम चीज़ें मिक्स होगी। आपने हमेशा इसको जाली के साथ आपने इसको पहले पुन लेना है, ताकि अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है तो वो आप उसको इसमें से निकाल दें। तो मैंने इसको पहले स्ट्रेनर में इसको अच्छे तरीके से पुन लिया है ताकि इसमें कोई इस तरह की चीज़ ना रहे। अब उसके बाद जो मैं सेकंड काम कर रहा हूँ, ये मैंने जो धनिया जो भून लिया है, क्रश कर लिया, ये देखें ये क्रश धनिया है, और उसके साथ 1 टीस्पून बेकिंग सोडे की है, बेकिंग पाउडर नहीं है, ये बेकिंग सोडा है। इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये बेकिंग सोडा है। तो इसको मैं 3 टेबल स्पून धनिया और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ये इसमें शामिल कर रहा हूँ इस तरह से, ये देखें। और उसके बाद जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है काला और सफ़ेद ज़ीरा। इसको आपने थोड़ा सा क्रश कर लेना है ताकि ये जो है वो अच्छा टेस्ट इसमें से आउट हो। तो ये मैंने दोनों चीज़ों को क्रश किया हुआ है। और उसके साथ ये देखें, ये गार्लिक पाउडर है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो आपने इसमें ड्राई आइटम्स ही डालनी है, कभी आपने इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं डालनी कि जिससे ये मॉइस्चर इसमें बने। तो मैं अब इसके अंदर ये क्यूमन और दूसरा गार्लिक पाउडर दोनों में शामिल कर रहा हूँ। व्यूअर्स, ये कसूरी मेथी है, ये बिल्कुल ड्राई, टेस्टफुल और बिल्कुल फ्रेश है।
आपने इसको जब भी ख़रीदना है तो इस चीज़ की कोशिश कीजिएगा कि ये फ्रेश मिले, ज़्यादा पुरानी ना हो, ताकि फिर अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये 3 टेबलस्पून मैंने, ये देखें 3 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। तो इसमें तिहार की हमारी पाउडर की मिर्च है, जिसको हम तंदूरी मिर्च भी कहते हैं, वो मैं डाल रहा हूँ। ये 3 टेबलस्पून, ये देखें पूरी 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें मैंने शामिल कर दिया। और एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे, अभी थोड़ा इसमें मसाला ऐड करते हैं। उसके बाद ये 2 टेबलस्पून सॉल्ट है, वो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। और साथ में 1 टीस्पून हल्दी का है, तो ये मैं इसमें हल्दी को भी इस तरह से ऐड कर देते हैं। व्यूअर्स, ये अब कॉर्नफ्लोर है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो ये ही इस मसाले की जान है। ये मसाला बनाने का मकसद ये है कि आपको तमाम रमज़ान एक जैसा टेस्ट, एक जैसा फ्लेवर मिले। ये नहीं किसी दिन मसाला कम हो गया, किसी दिन ज़्यादा हो गया। सिर्फ करना ये है कि आपने इसमें सिर्फ पोटैटो, ऑनियन, जो है पालक, उसको काट के वॉश करके इसमें शामिल करें और पानी के साथ उसको मिक्स करके तो फिर आपने पकोड़े वगैरह बनाए। इसमें आप खाली चिप्स जो हैं वो पतले पतले पोटैटो कटे हुए वो भी शामिल करके उसको कर सकते हैं। आप इसमें हरी मिर्चों को भी जो है वो लगा के उसको फ्राई कर सकते हैं। आप खाली प्याज जो हैं उनको स्लाइस काट के वो भी इसमें जो है वो फ्राई कर सकते हैं। तो बहुत सारी इसकी वेरिएशंस हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा ड्यूरिंग रमज़ान और बिफोर रमज़ान। तो अब मैं जो इसमें शामिल कर रहा हूँ, ये कॉर्नफ्लोर है, ये 1 कप है। तो इसको इस तरह से मैं इसको मिक्स कर दिया। व्यूअर्स, अब हमारा टाइम है इसको मिक्स करने का। तो ये आपने ये विस्क ले लेनी है या कोई भी चीज़ उससे ऐसे इसको मिक्स करना है। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है। अगर आप कोई स्पून लेते हैं तो वो उससे सही तरीके से मिक्स नहीं होगा। तो इस तरह से ये देखें कि कितना अच्छे तरीके से जो है वो ऑल साइड से विस्क की मदद से मिक्स हो रहा है। मसाला ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा कि आप सारे मसाले एक दफ़ा में रोज़ डेली के हिसाब से तलाश करें। एक दफ़ा ही अपना पाउडर बनाएं और उसको सेव करें। बाहर से अगर रेडीमेड खरीदते हैं तो उसमें आपको ये ज़रूर होता है कि कोई क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन अगर आप घर में तैयार करेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। बस इसमें वेजिटेबल डाली और उसको डीप फ्राई किया तो आपको क्रिस्प पोटैटो जो है वो पकौड़ा मिलेगा। ये जो हमारा बेसन का मसाला ये रेडी है। इस तरह से आपने इसको रेडी कर लेना है और आपने इसको फिर किसी जार में एयर टाइट कंटेनर में आपने इसको रखना है, ताकि इसमें किसी किस्म का मॉइस्चर पैदा ना हो सके। हमेशा ये आपको क्रिस्प रिजल्ट दे। तो अगर इसमें मॉइस्चर पैदा होगा, आप किसी ओपन बर्तन में रखेंगे तो फिर वो आपको जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। तो हमेशा बेसन या दालें कोई भी ऐसी हैं, आप उनको एयर टाइट कंटेनर में रखें ताकि आपको जो है वो उसका अच्छा रिजल्ट मिले। तो अभी मैं आपको इसको एयर टाइट कंटेनर में रख के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आपने एक जार लेके उसके अंदर इसको मसाले को रख लेना है और उसको जो है वो बंद कर देना है। ये देखिए, ये मैंने इसको जार में डाल लिया है। आपने भी सेम इस तरह इसी तरह का जार लेके या इससे बड़ा भी ले सकते हैं, इसको रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं। मैंने आपको रेसिपी जो है वो स्टेप बाय स्टेप इंग्रेडिएंट के साथ बताई है, तो आपने उसको उसी तरह फॉलो करना है। अगर आप इसको जो है वो डबल करना चाहते हैं तो चीज़ों को भी आप डबल रखें। तो आपने जब भी इसको एयर टाइट कंटेनर में रखना है तो आपने शीशे में रखना है, प्लास्टिक में जो है वो नहीं रखना, क्योंकि उससे बहुत सारी हैजर्ड क्रिएट होते हैं, बीमारियां भी होती हैं। तो आपने इसको इस तरह करना है और उसके बाद इसको सिंपली एयर टाइट कर देना है। तो ये बेसन का मसाला है वो रेडी है, आपने इसको ज़रूर बनाना है। और मैंने आपको इतना अच्छा बेसन का मसाला बनाने का जो है वो तरीका बताया, तो आपने भी अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और लाइक्स करना है। और व्यूअर्स, इस तरह से आपने इसको जार में रख के और ये पकौड़ों का मसाला जो है वो तैयार रखना है। आप रमज़ान में जाम शीरी के साथ अपनी ड्रिंक्स भी जो है वो आपने बनानी है। मैं आपको इसकी रेसिपी भी दूंगा, आप बहुत पसंद करेंगे। और साथ में जो खजूरें हैं, ये तो एक तोहफा है रमज़ान का। तो आप आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और आप अच्छे पकोड़े बना के मुझे दुआएं भी देंगे। तो आपने ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। व्यूअर्स, इससे पकोड़े भी बनाने हैं और इसको टैग भी करना है और मेरे साथ शेयर भी करना है। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर तो बनता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा।